हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट। आइए दोस्तों, आज सीखते हैं IAS 2720 पार्ट 4 1985 के अकॉर्डिंग ग्रेन साइज एनालिसिस हम टेस्ट कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। इसमें जो पाए जाने वाले जो डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स होते हैं हमारे GSA के थ्रू, GSA ग्रेन साइज एनालिसिस टेस्ट के थ्रू हम करते हैं। इसमें जो पाए जाने वाले जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपके डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। वो आपको किस किस रूप में प्राप्त हो सकते हैं, आपके ग्रेवल के रूप में भी हो सकते हैं, सैंड के रूप में हो सकते हैं, सैंड एंड सिल्ट, एंड क्ले के फ्रैक्शन के रूप में हो सकते हैं। इन्हीं को हमें ग्रेन साइज एनालिसिस के थ्रू फाइंड आउट करना है। ग्रेन साइज एनालिसिस टेस्ट करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है हमारा वेट सीविंग मेथड और दूसरा होता है हमारा ड्राई सीविंग मेथड। मोस्टली हम लोग सॉइल के लिए ड्राई सीविंग मेथड हम यूज़ करते हैं। ड्राई सीविंग मेथड हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा सॉइल 4.75 mm पर रेडी। दोस्तों, हम जो टेस्ट करेंगे वो ड्राई मेथड के थ्रू करेंगे। इसमें जो यूजिंग जो सीव्स होती हैं 100 mm, 75 mm, 19 mm एंड 4.7, इस सीव के द्वारा हम वेट कितना लेते हैं आइए मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ पे जो आपका सॉइल का जो मिनिमम साइज होता है उसमें जो पाए जाने वाले जो पार्टिकल्स होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड पार्टिकल, जो मैक्सिमम होता है सैंपल होता है, सपोज़ कि उसमें 75 mm हुआ, तो हम इसके लिए क्या है, इसमें हमारे IS कोड 2720 पार्ट 4 में दिया हुआ है कि अगर 75 mm का अगर पार्टिकल होगा तो हम सैंपल का वेट 60 kg लेंगे, और अगर हमारा जो पार्टिकल है सॉइल में वो 40 है तो हम 25 kg। इसी प्रकार 25 mm अगर पार्टिकल का साइज़ है तो हम 13 kg लेंगे। इसी प्रकार 4.75 पे हम 0.4 ग्राम सैंपल, मतलब 0.400 ग्राम हम सैंपल लेंगे। 80 mm पे अगर हम बड़ी सीव से अगर टेस्ट करते हैं 450 mm डाई से, उसके लिए 15 kg, और 300 mm डाई के लिए 6 kg सैंपल लेना है। अब 4.75 पे हमारा 1 किलोग्राम सैंपल लेना है अगर हम 450 mm डाई की सीव से करते हैं, और 300 mm डाई के लिए 500 ग्राम सैंपल हम लेते हैं। हमारा जो मटेरियल होता है अगर उसमें 5% से 5% मॉइस्चर होता है तो हाँ, ज़रूरी नहीं है कि हम उसे मॉइस्चर उसमें से निकालें, ओवन ड्राई करें। हम उसको कंसीडर कर सकते हैं टोटल वेट के लिए। अगर हमारे सॉइल में 20% ग्रेवल पार्टिकल आता है और फाइन्स वेरी कोहेसिव है एंड कंसिडरेबल अमाउंट है, तो हम क्या करते हैं उसके लिए हम 1 लीटर पानी में सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट 1 ग्राम सॉल्यूशन मिलाते हैं और उसको 1 लीटर वाटर में 500 ग्राम सैंपल लेके 24 आवर्स के लिए इमर्ज कर देते हैं, ताकि हमारा जो पार्टिकल्स है वो क्लियरली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए। इसके लिए हमें जो एपरेटस की आवश्यकता है वो क्या क्या चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। 0.1% मास ऑफ सैंपल, मतलब कि जो टोटल सैंपल है उसका 0.1% अगर हम उसमें वेट करें तो वो वेट हमें दिखा दे, ऐसा वेट हमें बैलेंस चाहिए। सीव चाहिए हमें 2 mm 425 माइक्रोन की सीव और 75 माइक्रोन की ये सीव। ओवन हमारा जो वेल थर्मोस्टेटिकली ओवन चाहिए जो 105 से 110 डिग्री सेल्सियस पे वेल कैलिब्रेटेड हो। ब्रश चाहिए, रबर हैमर चाहिए, एंड मैकेनिकल सीव शेकर। अगर सीव शेकर आपके पास नहीं है तो आप उसे मैनुअली भी कर सकते हैं। एनालिसिस बाय ड्राई सीविंग, इसमें हम सॉइल को 475 mm की सीव से पास करा देते हैं, 105 से 110 डिग्री सेल्सियस पे ओवन ड्राई कर लेते हैं, और हमारा जो वेट बैलेंस होता है उसकी 0.1 ग्राम एक्यूरेसी होनी चाहिए, ताकि 0.1% ऑफ द टोटल मास अगर हम उसमें काउंट करें, वेट करें तो वो आ जाए। आइए इसे वीडियो के माध्यम से समझते हैं। ये हमारा सॉइल का सैंपल है जो कि किसी भी बोरे एरिया से हमने लिया हुआ है। अब इस सॉइल सैंपल को हम क्या करते हैं कि 19 mm की सीव से पास करा लेते हैं।
19 mm की सीव, देखिए 19 mm की सीव से पास करा लेते हैं। और हमारा जो टेस्ट सैंपल है वो कुछ इस प्रकार नज़र आता है। हम कुछ टेस्ट के लिए मतलब कुछ सॉइल हमारा समथिंग थोड़ा ही चाहिए, इसलिए हमने 19 mm की सीव से पास करा के इसे रबर हैमर से हल्के हल्के हाथों से तोड़ लीजिए। और इसमें से डस्ट पार्टिकल है वो भी निकाल दीजिए। हमने पहले से ही इसको ओवन ड्राई किया हुआ है। ये देखिए हमने 500 ग्राम सैंपल ले लिया है। आपका जो वेट बैलेंस होना चाहिए वो 6.5 kg का होना चाहिए, या आप और भी बैलेंस ले सकते हैं। ये हम सीव प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये 75 माइक्रोन की सीव है। इसके ऊपर हमने देखिए 425 माइक्रोन की सीव लगाई है। इसके बाद फिर हमने 2 mm की सीव लगाई है, और इसके ऊपर हमने 4.75 mm की सीव लगाई है, और इसके ऊपर हम 10 mm की सीव लगाया है। वैसे आप लगाने के लिए लगा भी सकते हैं, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं है अगर आपका सॉइल 4.75 mm पर रिटेन हो रहा है। 500 ग्राम हमने सैंपल लिया है। अब इस सैंपल को हम सीव में डाल देते हैं और इसको सीव करते हैं। सीव करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि सीव के लिए हमें टोटल टाइम 10 मिनट दिया हुआ है IS 2720 पार्ट 4 में, इसलिए आप 10 मिनट के अंदर सारा सीव एनालिसिस कर लीजिए। ये देखिए 10 mm सीव पे हमारा बिल्कुल भी नहीं रुका हुआ है सैंपल। अब हमें 4.75 पे कितना सैंपल है ये देख लीजिए, 37.6040 एक मिनट 38.20। इसको हम पैड में नोट कर लेते हैं। अपना जो हमारा जो फॉर्मेट है उसमें हम राइट डाउन कर लेते हैं 4.75 mm पे 38.20। इसके बाद हम दूसरी सीव करते हैं और उसका वेट ऐसे ही हम नोट करते जाते हैं अपने फॉर्मेट में। ये हमारी 2 mm की सीव है। इसका वेट 53.20। 10 mm की सीव हमने इसमें नहीं लगाया है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमारे 10 mm सीव में कुछ रुका नहीं है। ये हमारा 425 माइक्रोन की सीव में हमारा 75 ग्राम सैंपल रुका है। और जो हमारा 75 माइक्रोन की सीव है उसको हम सीव कर रहे हैं। उसमें जो वेट है वो देखते हैं कितना है। ये है हमारा वेट 288.60। ये भी हम नोट कर लेते हैं। पेन का भी हम वेट एक बार चेक कर लेते हैं जो 75 माइक्रोन की सीव से पास हुआ है, 36.20। अब हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये हमारा फॉर्मेट है, इसमें हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। लेबोरेटरी में 01 टाइप ऑफ मटेरियल में हम सॉइल डालते हैं क्योंकि हम सॉइल का चेक कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। लोकेशन में हमने कोई सा भी लोकेशन डाल दिया है। अभी हमें 179+650 राइट हैंड साइड से हमारी सैम्पलिंग की गई है। बोरो एरिया नंबर 121। सैंपल हमने जॉइंटली किया है। ये सिर्फ फॉर्मेट है, इसमें मैं फॉर्मेट में आपको सिर्फ बता रहा हूँ। आप इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, आप इसकी कैलकुलेशन देख लीजिए। टेस्ट हमने लिया है वो हमारा 500 ग्राम सैंपल लिया है। अब इसकी हम कैलकुलेशन देखिए सीखते हैं। कैलकुलेशन आप ध्यान से देखिए कि मैं कैलकुलेशन किस प्रकार कर रहा हूँ। ये कम्युलेटिव वेट रिटेन है तो 38.20 53.20 ये हम करते हैं। लेकिन 38.20 हम हमेशा जो ऐड करते हैं वो क्रॉस में करते हैं, तो 53.20 प्लस 38.20 91.40 हमारा हो गया। इसके बाद हम इसमें 75 जो हमारा वेट है वो हम ऐड कर देते हैं 166.40। इसके बाद 288.60 ये हमारा कम्युलेटिव वेट रिटेन है। जो हमारी सी पे रिटेन हुआ है उनको
ऐड करने के बाद जो कम्युलेटिव वेट रिटेन है वो हमारा वेट है। इसके बाद जो भी हमारा कम्युलेटिव वेट है, हमारा जो सैंपल है 500 ग्राम, उसका डिवाइड कर देते हैं और मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि कम्युलेटिव जो वेट रिटेन है वो परसेंटेज में निकालना है, इसलिए हमने 100 का मल्टीप्लाई किया। इसके बाद हमारा 7.64 माइनस 100 92.36 आ जाता है। इसी प्रकार आप कैलकुलेशन देखते जाइए धीरे धीरे, आपको कैलकुलेशन सही से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि हम GSA टेस्ट कैसे करते हैं और हम कैसे कैसे कैलकुलेशन करते हैं। जो भी हमारा कम्युलेटिव वेट रिटेन है उसमें 500 ग्राम का डिवाइड करके 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और 100 में से माइनस कर देते हैं। जो हमारा आंसर आता है वो हमारा कम्युलेटिव परसेंटेज पासिंग है। ग्रेवल, सैंड एंड सिल्ट क्ले को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? जो 4.75 mm की सीप पे जो हमारा पार्टिकल सॉइल में जो प्रेजेंट पार्टिकल जो रुका था उसे हम ग्रेवल बोलते हैं, वो हमारा 7.64 आया था। उसके बाद जो 75 माइक्रोन की सीप पे जो हमारा वेट रिटेन पासिंग हुआ था वो हमारा सिल्ट एंड क्ले है। इन दोनों को हम ऐड करके 100 से माइनस कर देते हैं, जो हमारा वेट आता है वही हमारा सैंड कहलाया जाता है। देखिए, आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।